स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। सो वेल स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस टॉपिक को करने से पहले आपको गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड नहीं आते तो आपको इस टॉपिक को करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आप इससे पहले चैप्टर की जो मैंने वीडियो अपलोड की है, आप वहां पर जाके उन मेथड को सीख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो जब भी नया पार्टनर एडमिशन लेता है बिजनेस में, तो वो अपने हिस्से की गुडविल भी लेके आता है या नहीं लेके आता है, तो उसका हमने गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो करते हैं गुडविल की, उसकी 3 सिचुएशन होती है हमारे पास। तो करते हैं हम। पहली सिचुएशन क्या है हमारे पास, when the amount of goodwill is paid privately। तो पहले हमारे पास जो सिचुएशन है, when the amount of goodwill is paid privately to all partners। सेकंड है हमारे पास when new partner bring his share of goodwill in cash। और थर्ड है हमारे पास when new partner does not bring his share of goodwill in कैश। तो ये 3 सिचुएशन है हमारे पास। पहली सिचुएशन कि जब जो पार्टनर है वो गुडविल की अमाउंट को प्राइवेटली पेड कर देता है, तो प्राइवेटली पेड कर देता है। और दूसरी हमारे पास जो सिचुएशन है वो है कि जो नया पार्टनर है वो अपने हिस्से की गुडविल जो है वो नगद में लेके आता है। और जो तीसरी हमारे पास सिचुएशन है कि जब नया पार्टनर जो है वो अपने हिस्से की गुडविल नगद में नहीं लेके आता है। तो ये 3 सिचुएशन है, आपने इन तीनों सिचुएशन पर फोकस करना है अगर ये आपने टॉपिक सीखना है तो हम पहली सिचुएशन से शुरू करते हैं कि when the amount of goodwill is paid privately to all partner। मतलब कि जब गुडविल की अमाउंट को प्राइवेटली पे कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर्स को। तो जब भी गुडविल की अमाउंट को प्राइवेटली पेड किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को, तो उस केस में हमारे पास कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। रीजन, क्योंकि उनको मतलब कि जो नए पार्टनर ने गुडविल पे की है ना, वो कैसे की है, प्राइवेटली पे की है। तो प्राइवेटली पे की है तो इट मीन्स उसने आउटसाइड द बिजनेस, मतलब कि बिजनेस से बाहर ही गुडविल की अमाउंट को पे कर दिया है ओल्ड पार्टनर्स को। तो बिजनेस के अंदर तो गुडविल आई ही नहीं, उसने बिजनेस से बाहर ही, आउटसाइड द बिजनेस ही उसने गुडविल को प्राइवेटली पे कर दिया है। तो उस केस में हमारे पास कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है, तो याद रखना इस केस में क्या होगा हमारे पास, नो एंट्री विल बी पास। तो आपने ये याद रखना है कि जब भी अमाउंट ऑफ गुडविल को प्राइवेटली पे किया जाएगा
तो उस केस में हमारे पास कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। चलो अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड सिचुएशन हमारे पास व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, मतलब कि जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को नगद में लेके आता है। और तीसरी सिचुएशन है जब वो नगद में नहीं लेके आता है, मतलब कैश में नहीं लेके आया, कैश की फॉर्म में नहीं लेके आता है। तो हम सेकंड कर रहे हैं अभी कि जब वो हमारे पास गुडविल के शेयर को कैश में लेके आता है। तो जब वो कैश में लेके आता है तो इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैं इसको सेकंड वाले पार्ट्स को कंटिन्यू कर रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो जब मतलब व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो जब हमारे पास नया पार्टनर गुडविल को कैश की फॉर्म में लेके आता है तो उसके टू अल्टरनेटिव हो सकते हैं हमारे पास। टू अल्टरनेटिव क्या होंगे? पहला अल्टरनेटिव क्या होगा हमारे पास? फर्स्ट अल्टरनेटिव हमारे पास फर्स्ट होगा when the amount of goodwill brought in by new partner is retained in the business। अब देखो हमारे पास, मैं दूसरी सिचुएशन करा रहा हूं, आपको ये याद रखना, ठीक है, थर्ड नहीं करा रहा हूं, अभी मैं सेकंड की बात कर रहा हूं कि व्हेन ए न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, मतलब कि जब नया पार्टनर जो है गुडविल को कैश की फॉर्म में लेके आता है तो हमारे पास टू अल्टरनेटिव बनते हैं, जिसमें से मैं पहला अल्टरनेटिव बता रहा हूं आपको, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज रिटेन इन द बिजनेस। रिटेन इन द बिजनेस मतलब कि जो नया पार्टनर अपने से गुडविल लेके आया है नगद में और उसको बिजनेस में ही रखा जाए, रिटेन किया जाए, तो उस केस में क्या होगा? अब नया पार्टनर है वो अपने हिस्से के इक्वल, मतलब उसके शेयर के इक्वल जो गुडविल लेके आ रहा है, वो पहले तो वो लेके आया, फिर उस गुडविल के अमाउंट को बिजनेस में रखा गया। तो बिजनेस में रखा गया मीन्स वो किसको दी गई? वो ओल्ड पार्टनर्स को दी गई। ओल्ड पार्टनर्स कौन से पार्टनर? जिन्होंने अपना हिस्सा सेक्रीफाइस किया है, जिन्होंने अपना शेयर सेक्रीफाइस करके किसको दिया? न्यू पार्टनर को दिया। तो जो गुडविल वो लेके आया न्यू पार्टनर, तो वही गुडविल जो है वो किसको दे देगा? ओल्ड पार्टनर्स को देगा। मतलब कि जो गुडविल वो लेके आएगा नगद में, उस गुडविल के अमाउंट को कहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा? वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कर दिया जाएगा। वो भी किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो याद रखना, तो हमारे पास जब वो नगद में गुडविल लेके आएगा, कैश की फॉर्म में गुडविल लेके आएगा, तो हमारे पास, और उसको बिजनेस में रिटेन किया जाए, याद रखना बिजनेस में रिटेन किया जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? तो उसमें दो एंट्री होगी हमारे पास। सबसे पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री तो ये होगी ना, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, सबसे पहले वो लेके आया। अब आपको पता होगा बिजनेस में जब वो गुडविल लेके आएगा तो बिजनेस में गुडविल आई है, ठीक है, तो आई है, तो हमारे पास क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट। अगर वो कैश आएगा तो अगर वो चेक के थ्रू आ रहा है या बैंक में ट्रांसफर कर रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो कैश या बैंक में से एक चीज डेबिट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। बैंक के अकॉर्डिंग रूल लगता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर कैश रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग माने तो डेबिट बट कम इन, क्रेडिट बट गोज आउट। तो हमारे पास यहाँ पर कैश आया है, कैश या बैंक अकाउंट, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, जितनी भी अमाउंट गुडविल की लेके आया है वो, ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये जनरल एंट्री के परफॉर्मे में करना है आप, ठीक है, जो हमारे जनरल एंट्री का परफॉर्मा होता है उसी परफॉर्मे में करोगे आप इसको। मतलब जैसे ये रहा, यहाँ पर डेबिट लिख दिया मैंने, ये हमारे पास एलएफ की अमाउंट हो गई है, और ये हमारे पास डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट, ये चीज ऐसे, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितनी भी अमाउंट लेके आए, मान लो 30,000 लेके आया हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास। तो ये तो गुडविल की वो अमाउंट लेके आया कैश में। अब उसको बिजनेस में रिटेन भी तो करना है। तो बिजनेस में रिटेन करने के बारे में मैंने क्या बताया आपको कि बिजनेस में रिटेन करना मतलब कि वो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, वो बिजनेस में रखी जाएगी। तो बिजनेस में रखी गई तो वो कहां पर चली गई? वो
ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गई हमारे पास। तो जो गुडविल है हमारे पास, अच्छा इसकी नरेशन लिख देना आप, तो बीइंग, यहां पर बीइंग लिख के गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर लिख दो, ऐसे कुछ भी लिख दो जो भी आपको ठीक लगे। गुडविल बाय द न्यू पार्टनर, ठीक है, ये चीज होगी हमारे पास। अब इसमें सेकंड एंट्री हमारे पास क्या होगी कि जो गुडविल की अमाउंट वो 30,000 लेके आया है वो कहां पर हमें बिजनेस में रिटेन करनी है, तो बिजनेस में रिटेन करने की एंट्री बन जाएगी हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये गुडविल के अमाउंट को कहां ट्रांसफर कर रहे हैं हम, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ओल्ड सिर्फ वही पार्टनर जिन्होंने अपना हिस्सा सेक्रीफाइस किया है, होल्ड जितने भी हो लेकिन उनमें से वही पार्टनर लेने हैं जिन्होंने अपना हिस्सा सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। तो ये 30,000 जो है हमने पार्टनर में ट्रांसफर कर देना, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। अब इसमें आपने एक चीज का ध्यान रखना है, मान लो कि हमारे पास दो ही पार्टनर थे, अगर मैं इसको एक एग्जांपल के जरिए को समझते हैं, एग्जांपल के जरिए करने के लिए मेरे को थोड़ा सा ऊपर से साफ करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा ये साफ कर देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। पहला केस तो हमें क्लियर ही है, दूसरे केस की बात चल रही थी हमारे पास, ठीक है। ये थर्ड केस भी मिटा ही देता हूं मैं, हमारे पास सेकंड केस की बात चल रही थी ना। तो सेकंड केस में मैंने क्या बताया, मान के चलते एग्जांपल लिखते हैं, ए और बी दो पार्टनर थे, उनकी रेशियो थी 2:1। उन्होंने किसको एडमिट किया, सी को एडमिट किया। सी जो आया 1/4 शेयर के लिए आया, मतलब कि उसको एडमिट किया वो 1/4 शेयर के लिए, और जो सी है वो अपने हिस्से की गुडविल लेके आ रहा है। अगर लेके आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर गुडविल ऑफ द फॉर्म दी होगी कि गुडविल की वैल्यू दी होगी हमारे पास एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो उसके हिसाब से हमने पार्टनर के हिस्से के इक्वल जो उसका शेयर जो होगा हम गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अगर गुडविल की वैल्यू भी ना दे रखी हो तो हमारे पास गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड हमें पता ही है, तो उन मेथड के बेस पर हम गुडविल को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास मान लो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वो 30,000 अपनी गुडविल के लिए लेके आ रहा है, तो गुडविल के लिए वो ब्रिंग लेके आता है, तो एंड सी की बात करें हम, he bring his share of goodwill is 30,000। ये क्वेश्चन था हमारे पास। तो जनरल एंट्री करो आप। अब इसमें ए और बी पार्टनर है 2:1 में, और सी 1/4 के लिए आया, और कहता है वो अपने हिस्से की गुडविल लेके आया 30,000। तो इसकी जनरल एंट्री करनी है उसने। अब वो क्वेश्चन में कहता है गुडविल को हमने बिजनेस में रिटेन करना है, अगर बोल रहा हो ठीक है, अगर नहीं बोल रहा हो तब भी हम उसको रिटेन मान के चलेंगे, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट 30,000, ये हो गया हमारे पास। अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो निकालनी पड़ेगी, तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए पहले न्यू रेशियो चाहिए हमें, तो न्यू रेशियो निकाल लेंगे। न्यू रेशियो हम कैलकुलेट करना पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं, तो उस केस में हम इसकी न्यू रेशियो निकाल लेंगे। तो जो न्यू रेशियो निकलेगी हमारे पास वो आ जाएगी हमारे पास 2:1 आ जाएगी। फिर इसी तरह हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है, तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का जो हमारे पास फार्मूला था वो था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसके बेस पर हम ये भी कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। तो ए हमारे पास ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो हमारे पास जो आई उसके बेस पर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगी वो भी हमारे पास क्या जाएगी, 2:1 आ जाएगी। तो दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसका मतलब ए और बी। तो ये वाली एंट्री हमारे पास कैसी होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000, मतलब उसको रिटेन करने की टू ओल्ड पार्टनर्स। अब ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन हो गए हमारे पास, यहाँ पर ए और बी हो गए, दोनों के दोनों ने ही सेक्रीफाइस किया है। तो यहाँ पर टू एज कैपिटल
और टू दीज कैपिटल अकाउंट। अब 30,000 को इस रेशियो में बांट दो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो ये आ गया हमारे पास 20,000 और 10,000। ठीक है, तो ये चीज होगी हमारे पास। एक चीज और बताता हूँ आपको कि हमारे पास जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी होती है ना, तो उसमें कैलकुलेट करने की भी हमें जरूरत नहीं होती कई बार, तो क्योंकि हमें ना उस स्टेटमेंट से ही कई बार पता चल जाता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगी हमारे पास। जैसे कि क्वेश्चन था हमारे पास ए और बी की 2:1 दी हुई थी और सी 1/4 के लिए, और सी जो है अपनी सी गुडविल 30,000 लेके आया और कुछ नहीं बोला उसने, तो उस केस में हम टोटल प्रॉफिट 1 मान के चलेंगे। तो जब हमारे पास ऐसा हो तो जो हमारी ओल्ड रेशियो होती है उसमें हमारे पास वही न्यू रेशियो, सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलती है हमारे पास। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपको स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो उसमें क्या होगी। तो ये था हमारे पास सेकंड सिचुएशन कि जब वो नया पार्टनर अपनी सी गुडविल नगद लेके आता है। ठीक है, तो उसकी मैंने बताया था आपको 2 अल्टरनेटिव होते हैं। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव मैंने क्या बताया था उसमें कि व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर एंड इज रिटेन इन द बिजनेस, मतलब कि जब गुडविल के अमाउंट को बिजनेस में रिटेन किया जाए, तो बिजनेस में रिटेन करने की एंट्री ये होगी, मतलब वो जब वो नगद लेके आया कैश की फॉर्म में तो ये एंट्री, और जब उसको बिजनेस में रिटेन करने की बात करते हैं तो बिजनेस में रिटेन करने के लिए ये एंट्री होगी हमारे पास। क्लियर है, कोई डाउट? ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज होगी। अब मैंने 2 अल्टरनेटिव बताए थे, अभी तो हमारे पास फर्स्ट अल्टरनेटिव होगा इसका, सेकंड अल्टरनेटिव तो अभी बाकी है। तो सेकंड अल्टरनेटिव क्या होगा हमारे पास, तो सेकंड अल्टरनेटिव में यहां पर लिख देता हूं इसका, व्हेन, ये सेकंड सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं। सेकंड सिचुएशन में बताया था कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश, मतलब वो जब नगद में लेके आता है, तो उसके मैंने 2 पार्ट्स बना दिए हैं, यानी इसकी 2 अल्टरनेटिव हो गए हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट मैंने बताया कि जब वो गुडविल के अमाउंट को बिजनेस में रिटेन किया जाए। अब सेकंड आ गया हमारे पास इसका अल्टरनेटिव, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल brought in by new partner is withdrawn by the old partner। अब देखना दूसरी हमारे पास क्या आ गई है, when the amount of goodwill brought in by new partner is withdrawn by the old partner, मतलब कि जो नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेके आया था, उस गुडविल की अमाउंट को पुराने पार्टनर्स ने बाहर निकाल दिया। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं आपको कि मैं आपको दूसरी सिचुएशन बता रहा हूं कि जब हमारे पास नया साझेदार अपने हिस्से गुडविल नगद लेके आता है, कैश की फॉर्म में लेके आता है, उसके हमारे पास 2 अल्टरनेटिव थे। पहला अल्टरनेटिव ये था कि जब वो नगद में लेके आया, कैश की फॉर्म में लेके आया और उस गुडविल की अमाउंट को बिजनेस में रिटेन किया जाए, तो उसके लिए हमने ये किया। अब मैं सेकंड बता रहा हूं कि जब वो नगद में लेके आया नया पार्टनर अपने सी गुडविल को, लेकिन उस गुडविल की अमाउंट को विड्रॉ कर लिया गया। विड्रॉ कर लिया गया, किसने विड्रॉ किया? ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ किया। तो उस केस में क्या होगा हमारे पास, तो when the amount of goodwill brought in by new partner is withdrawn by the old partners, मतलब कि जो गुडविल जो है ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली हो। अब विड्रॉ कब करेंगे वो बिजनेस में से, मतलब गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो बाहर तो तब निकालेंगे ना जब बिजनेस में आई होगी। तो जब बिजनेस में आएगी तभी तो वो बाहर निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, फिर उसको बिजनेस में रखा जाएगा, मतलब कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा ओल्ड पार्टनर की, फिर वो ओल्ड पार्टनर ही उसको बिजनेस से बाहर निकालेंगे। यही बात हुई ना। तो अब इसमें क्या होगा, तो इस केस में हमें वही करना पड़ेगा सेम। तो पहले तो गुडविल को लेके आने की एंट्री, दूसरे केस में यही सेम एंट्री हो जाएगी। फिर क्या होगा, उस गुडविल को बिजनेस में रखा जाएगा, तो ये एंट्री हो जाएगी। लेकिन जब गुडविल को विड्रॉ किया जाएगा बाय द ओल्ड पार्टनर्स, तो एक एडिशनल एंट्री ऐड हो जाएगी। वो एडिशनल एंट्री क्या होगी, वो एडिशनल एंट्री मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। वो एडिशनल एंट्री हो जाएगी हमारे पास
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो ये हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो गुडविल को विड्रॉ करने की ये इसकी नरेशन लिख दिया मैंने। देखो अब ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करता हूं कि जब हमारे पास एक नया पार्टनर अपनी से गुडविल लेके आता है नगद में, तो उसके टू अल्टरनेटिव है। एक है हमारे पास कि जब वो नगद में लेके आया और उसको बिजनेस में रखा जाए, और दूसरा है हमारे पास कि जब वो नगद में लेके आया तो उस गुडविल को बिजनेस से बाहर निकाल लिया जाए। तो मैं पहले बताया था मैंने कि जब वो नगद में लेके आया अपने से गुडविल और उसको बिजनेस में रखा गया, तो गुडविल लेके आने की एंट्री ये हुई और फिर बिजनेस में रखने की एंट्री ये हो गई हमारे पास, ठीक है। यानी कि गुडविल लेके आने की एंट्री तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और जब फिर गुडविल को बिजनेस में रखा तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइस रेशो। और जब हमारे पास वो गुडविल के अमाउंट को विड्रॉ कर लिया जाए बाय दी ओल्ड पार्टनर्स, मतलब कि पुराने पार्टनर्स को गुडविल को बाहर निकाल ले बिजनेस से, तो उस केस में क्या होगा, तो पहले गुडविल लेके आएंगे, ठीक है, नया पार्टनर लेके आएगा, फिर उसको बिजनेस में रखेंगे दूसरी एंट्री में, तीसरी एंट्री में उसको बाहर निकाल लेंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास सेम चीज आपको रिपीट करनी पड़ेगी। अगर मैं इसको दूसरे केस को मिटा दूं तो ये थोड़ा सा यहां से मैं साफ कर देता हूँ, ये सेम हमारे पास तीसरा केस बन जाएगा। अब मैं मान लो मैंने ये एंट्री कर दी है, ये हो गया हमारे पास। तो हम इस केस में क्या हुआ हमारे पास कि व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर्स, मतलब कि जो गुडविल है वो नए पार्टनर लेके आया था, लेकिन उस गुडविल की अमाउंट को पुराने पार्टनर्स ने बाहर निकाल लिया। तो इस केस में पहले तो वो गुडविल मतलब लेके आया नया पार्टनर, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर उसको बिजनेस में रखा, तो बिजनेस में रखा मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइस रेशो, फिर गुडविल के अमाउंट को बाहर निकाल लिया गया। तो एक एडिशनल एंट्री और ऐड हो गई। तो इसी केस में हमारे पास ये एंट्री और हो जाएगी हमारे पास। तो जो भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे, जैसे इस केस में ए और बी था, तो यहाँ पर ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। जितनी अमाउंट वो विड्रॉ करेंगे, फुल अमाउंट भी कर सकते हैं जितनी लेके मतलब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुई है, या उसका हाफ या 1/3 या 1/4, जितना भी क्वेश्चन में बोला होगा मेंशन होगा, उस हिसाब से गुडविल जो है विड्रॉ करने की एंट्री डाल दी जाएगी। तो ये थी हमारे पास सेकंड सिचुएशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लासेस। और हम कर रहे थे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जिसमें हमने दो सिचुएशन कर चुके थे। पहली सिचुएशन थी व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल पेड प्राइवेटली, उस केस में हमने कोई एंट्री नहीं करनी होती। दूसरे केस में हमने किया था व्हेन ए न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन फॉर्म ऑफ कैश, मतलब कि जब नया साझेदार अपने हिस्से की गुडविल नगद में लेके आता है तो उसका ट्रीटमेंट हमने कैसे किया था। उसके दो अल्टरनेटिव थे हमारे पास कि जब गुडविल के अमाउंट को बिजनेस में रिटेन किया जाए, और दूसरा केस था कि जब गुडविल के अमाउंट को बिजनेस में से विड्रॉ कर लिया जाए बाय द ओल्ड पार्टनर। तो अब करते हैं हम इसकी थर्ड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन क्या है, व्हेन ए न्यू पार्टनर डज नॉट bring his share of goodwill in cash। तो तीसरी हमारे पास सिचुएशन है कि जब नया साझेदार अपने हिस्से की गुडविल नगद में लेके आने में असमर्थ है, मतलब वो नगद में नहीं लेके आता। मतलब जब एक नया पार्टनर अपने शेयर के इक्वल गुडविल नगद में कैश की फॉर्म में नहीं लाता, तो उस केस में हम उसकी कैपिटल को डेबिट नहीं करेंगे। याद रखना ये बात कि जब भी हम नया पार्टनर जब भी बिजनेस में आता है और वो अपने हिस्से की गुडविल जो है वो नगद में नहीं लेके आता, तो उस केस में हमने कैपिटल को डेबिट नहीं करना। तो क्या करेंगे, तो उसके हम करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, जो भी उसके
शेयर की इक्वल की अमाउंट जो बनती है गुडविल की, उस अमाउंट के इक्वल ही उसके करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। तो उस केस में क्या होगा हमारे पास, अब नगद तो लेके आया नहीं हमारे पास, तो हमारे पास गुडविल को लेके आने की कोई एंट्री नहीं है, तो बस हमारे पास क्या होगा, लेकिन जो बनती थी उसके हिस्से के इक्वल, तो उस केस के लिए हमारे पास क्या एंट्री बन जाएगी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखना वही सेम चीज सैक्रिफाई रेशियो में, ये सैक्रिफाई रेशियो में हो जाएगा हमारे पास, दूसरे करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, तो ये चीज हो जाएगी हमारे पास इस केस में। ठीक है, तो याद रखना कि जब नया पार्टनर जो है अपने हिस्से की इक्वल जो गुडविल वो नगद में नहीं लेके आएगा, तो उस केस में उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। जो एंट्री होगी हमारे पास, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारी तीनों की तीन सिचुएशन हो गई है। अब इसमें एक चीज और बताता हूं आपको, जो कि क्वेश्चन में आपको मिलेगा ही। क्वेश्चन में कई बार आपको ना जो गुडविल जो है ऑलरेडी अपेयर दी होती है बुक में, मतलब जो लिखा होगा बुक के अंदर ऐसे, टॉपिक ही लगा लो ये आपके पास, when goodwill is already appear in the books, ये है हमारे पास when goodwill is already appear in the books। मतलब इसका कहने का मतलब ये कि जब गुडविल जो है पहले से ही बुक्स में हो, पहले से ही दिखाई गई हो, मतलब नया पार्टनर तो आया है लेकिन उससे पहले ही हमारे पास बैलेंस शीट में, एसेट साइड में हमारे पास बैलेंस शीट होती है ना, बैलेंस शीट में यहाँ पर एसेट साइड, तो यहाँ पर हमारे पास पहले से ही गुडविल की अमाउंट दी होगी, कुछ ना कुछ पहले से दी होगी, तो इसको बोलते हैं गुडविल इज ऑलरेडी अपेयर इन दी बुक्स। ठीक है, ख्याति खाता पुस्तकों में पहले से ही विद्यमान है, मतलब दिखाई हुई है। तो पहले हम क्या करते हैं, कोई भी नया पार्टनर अपनी गुडविल लेके आया है, ठीक है, जितने भी अमाउंट लेके आया है, उससे पहले हमने वो एंट्री करने से पहले अगर हमारे पास क्वेश्चन में गुडविल पहले से एग्जिस्ट है, पहले से अपेयर है, तो उसको आप राइट ऑफ करोगे, उसको आप अपलिखित करोगे, ये याद रखना। सबसे पहले एंट्री ये होगी हमारे पास। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में गुडविल इज ऑलरेडी अपेयर इन दी बुक्स दी होगी, तो उस गुडविल की अमाउंट को हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी हमारे पास, उसमें होगी हमारे पास ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये हो जाएगी हमारे पास टू गुडविल, तो ये एंट्री याद रखना भाई, और ये किस रेशो में होगी, इन ऑल्ड रेशो में। राइट ऑफ करने की एंट्री है ये ऑल्ड रेशो में होगी भाई। ठीक है, कैसे होगी ये, मैं इसको एक बार चेक करवा देता हूं आपसे। अब गुडविल की अमाउंट यहाँ पर होती है एसेट साइड में, और एसेट्स में जितने भी एसेट्स होते हैं उनका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अब इसको खत्म करना है हमने, तो खत्म करेंगे तो क्या करना पड़ेगी, क्रेडिट करनी पड़ेगी, तो ये क्रेडिट होगी हमारे पास। दूसरी जगह इसका इफेक्ट कहां पर पड़ा, हमें पता है ना 11th में पढ़ा था ड्यूअल एस्पेक्ट, जो नियम पढ़ा था हमने। ठीक है, तो उसमें क्या था भाई, हमारे पास दोनों तरफ इफेक्ट पड़ेगा ना इसका, तो इस साइड भी तो इफेक्ट पड़ेगा, लायबिलिटी साइड में जब गुडविल को खत्म करेंगे, तो इस साइड इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो इधर कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा, तो कैपिटल जो है कम हो जाएगी, और कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, और जब कैपिटल को हम खत्म करेंगे, मतलब उसमें से पैसा निकालेंगे, तो क्या हो जाएगी, कैपिटल डेबिट हो जाएगी। तो जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनकी ओल्ड रेशियो में कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा, तो एंट्री ये बन जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ये थी हमारे पास राइट ऑफ करने की एंट्री, आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, मतलब ये आपके पास क्वेश्चन में गुडविल जो है दो तरह की दी होगी, एक तो गुडविल ऑफ द फॉर्म दी होगी, वैल्यू लगाई गई है, उसका मूल्यांकन किया गया है, और एक दिखाई होगी गुडविल पहले से दिखाई हुई है, मतलब पहले से शो है, या पहले से बुक्स में है, या पहले से अपेयर है, तो ऐसे दिया होगा। तो याद रखना, अगर वो जो गुडविल पहले से दिखाई गई है, पहले से ही अपेयर है बुक्स में, तो उसको आप राइट ऑफ करोगे सबसे पहले। उसके बाद जो नया पार्टनर आता है, तो वो अपने हिस्से के इक्वल जो गुडविल लेके आएगा, वो जो गुडविल का मूल्यांकन करके आएगी हमारे पास, जो मूल्यांकन मतलब वैल्यू दी होगी गुडविल की, उसके बिहाफ पर वो लेके आएगा हमारे पास। तो याद रखना, हमारे पास टू टाइप्स की गुडविल हो सकती है क्वेश्चन में, एक गुडविल अपेयर
और दूसरी गुडविल की वैल्यू मतलब मूल्यांकन किया गया। तो गुडविल जो ऑलरेडी अपेयर है उसको राइट ऑफ करोगे और जो गुडविल की वैल्यू दी होगी आपके पास उसके अकॉर्डिंग नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा या नहीं लेके आएगा, उसकी एंट्री होगी हमारे पास। ठीक है, चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। जो पूरा का पूरा हमने ये किया है गुडविल का टॉपिक, इसको हम एक एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं, क्लियर भी हो जाएगा हमारे पास, समझ भी आ जाएगा। मान लो हमारे पास दो पार्टनर है ए और बी, उनकी रेशियो दी हुई है 3:2 और सी आया 1/3 के लिए। ठीक है, और जो सी लेके आता है, ठीक है, ब्रिंग इज कैपिटल ₹50,000 एंड गुडविल ₹20,000 वो लेके आ रहा है। चलो वो लेके आ रहा है, मैंने साफ बोल दिया, वो लेके आता है ब्रिंग। ठीक है, ब्रिंग हिज कैपिटल ₹50,000 एंड गुडविल ₹20,000 एंड गुडविल इज ऑलरेडी appear in the books ₹1 lakh। ये क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास, एक बार स्टेटमेंट समझ लो, उसके बाद सोल्यूशन करते हैं। ए और बी पार्टनर है, उनकी 3:2 में वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी मतलब लाभांश को बांटते हैं। सी 1/3 शेयर के लिए आया है। ठीक है, और हमारे पास वो अपने हिस्से की कैपिटल 50,000 लेके आता है और साथ में गुडविल लेके आता है 20,000। ठीक है, और हमारे पास गुडविल इज ऑलरेडी अपेयर इन दी बुक्स 1 लाख। हमारे पास गुडविल जो है पहले से बुक्स में दिखाई हुई है 1 लाख। तो आप कहते हो जनरल एंट्री करो। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर गुडविल पहले से एग्जिस्ट है, पहले से अपेयर है, तो पहले सबसे पहले उसकी एंट्री होगी। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले गुडविल की ये वाली एंट्री हो जाएगी हमारे पास, एग्जिस्ट है तो इसकी एंट्री बताएगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ओल्ड कौन है, ए और बी। तो यहां पर पहली एंट्री बन जाएगी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, और ये होगी हमारे पास रिटर्न ऑफ गुडविल, जो जनरल एंट्री हुई है हमारे पास गुडविल को राइट ऑफ करने की। तो कितनी थी ये 1 लाख। तो 1 लाख थी हमारे पास। इसको हमने ओल्ड रेशियो में करेंगे तो कितना आ गया, 60 और 40 हो गई हमारे पास एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, नया पार्टनर जो लेके आया है। नया पार्टनर क्या लेके आया है, बैंक में ये कैश अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखो क्या लेके आया वो, 20,000 तो अपने हिस्से की गुडविल लेके आया वो, और साथ में क्या लेके आया 50,000 वो अपने हिस्से की कैपिटल लेके आया। टोटल कितना पैसा लेके आ गया वो 70,000 ये लेके आने की। अब क्वेश्चन ये नहीं बोला कि गुडविल को हमने बिजनेस में रिटेन करना है या विड्रॉ करना है, तो आप मान के चलो कि रिटेन ही करना है। तो आप रिटेन करने की एक एंट्री और बन जाएगी, एक एंट्री ये बन गई हमारे पास, एक एंट्री ये हमारे पास होगी, ये राइट ऑफ की, ये गुडविल को लेके आने की। अब बिजनेस में रिटेन करने की मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एंट्री, तो बिजनेस में रिटेन करेंगे हम, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, अब सेक्रीफाइस पार्टनर, सेक्रीफाइस देखना पड़ेगा, सेक्रीफाइस रेशियो निकालनी पड़ेगी। रेशियो 2 है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 1/3 के लिए आ रहा है ये, तो न्यू रेशियो कैलकुलेट हो जाएगी। तो ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेना। आपको पता ही है, वो टॉपिक हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में, सेक्रीफाइस रेशियो। तो इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो 4:1 आ जाएगी, आप करके देख लेना। ठीक है, तो 4:1 आ जाएगी हमारे पास। अब 4:1 आ जाएगी तो हमने क्या करना है, 2 ये सेक्रीफाइस रेशियो में हमने गुडविल को रिटेन कर देना बिजनेस में। तो हमारे पास 2A कैपिटल, दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 2B
बेस कैपिटल, ये हो गया हमारे पास। तो कितनी थी गुडविल लेके आए थे जो 20,000, और इसको हमने क्या कर दिया सेक्रीफाइस रेशियो में, तो ये आ गया 16 और 4,000। तो ये हमने क्या कर दी बिजनेस में गुडविल जो है रिटेन कर दी। तो ये होगी हमारे पास गुडविल रिटेन इन द बिजनेस। तो ये बिजनेस में रिटेन करने के लिए क्वेश्चन हो चुका है हमारे पास। ए और बी पार्टनर है 3:2 में, सी आया 1/3 के लिए और अपने हिस्से की वो 50,000 कैपिटल लेके आया और गुडविल लेके 20,000, और गुडविल हमारे पास ऑलरेडी अपेयर थी बुक्स में 1 लाख। तो पहले जो गुडविल दी हुई थी ये ऑलरेडी अपेयर थी, इसको हमने यहाँ पर राइट ऑफ किया इन ओल्ड रेशो। फिर हमारे पास जो लेके आए नए पार्टनर, तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 70,000 ले आया वो। फिर हमने जो गुडविल थी उसको हमने बिजनेस में रिटेन कर दिया। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करूँ तो हमारे पास थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि ना कई बार क्या होता है पार्टनर जो है जो उसके शेयर की इक्वल गुडविल बनती है वो पूरी नहीं लेके आ पाता, इनकम्प्लीट लेके आता है। मतलब कुछ अमाउंट वो गुडविल की ले आता है कैश में और कुछ अमाउंट वो नहीं लेके आ पाता। तो उस केस में क्या करेंगे, जो नहीं लेके आएगा तो उसमें उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि कैपिटल को डेबिट हमने नहीं करना। और जो वो लेके आया है ठीक है उसकी हम ऐसे कैसे एंट्री कर देंगे। चलो इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं हम। मान लो इसी क्वेश्चन में कहता है वो 50,000 हमारे पास कैपिटल लेके आया है और वो कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं, एंड ₹15,000 एज ए गुडविल आउट ऑफ हिज गुडविल 20,000। देखो अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दिया है। क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया, वही ए और बी 3:2 में, सी 1/3 के लिए आया और सी अपने सी 50,000 का कैपिटल लेके आया और कहता है 15,000 वो अपनी गुडविल लेके आया आउट ऑफ गुडविल 20। मतलब उसकी टोटल गुडविल कितनी बनती थी, टोटल तो 20 बनती थी, लेकिन 20 में से कितनी लेके आया वो 20 में से सिर्फ 15,000 लेके आया है। तो इसमें वो लेके भी आया है गुडविल कैश के फॉर्म में और नहीं भी लेके आया। और टोटल गुडविल उसकी कितनी बनती थी 20 बनती थी ना, तो 20 को मैंने 2 पार्ट्स में कर दिया। अब जो वो लेके आया है कैश में वो तो है 15,000 और वो जो नहीं लेके आया डज नॉट ब्रिंग, वो जो नहीं लेके आया वो कितनी है 5,000। तो मैंने दोनों की केस में एंट्री बताई थी, आपके कैश के केस में भी बताई थी, ये सेम है ये वाली थी। और जब वो नहीं लेके आएगा तो उसका करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैपिटल को डेबिट नहीं करेंगे। तो इसी क्वेश्चन को अगर हम करते हैं तो कैसे होगा हमारे पास, तो पहले तो वो जो गुडविल पहले से दी हुई है राइट ऑफ करने की एंट्री सेम रहेगी हमारे पास। वो जो नगद में लेके आया है उसकी एंट्री डाल देंगे। यहाँ पर गुडविल की अमाउंट वो 20 नहीं लेके आया, यहाँ 20 में से कितने लेके आया वो 15, तो 15,000 की हो गई यहाँ पर, तो वो कितने लेके आया यहाँ पर 65,000। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, वो जो बिजनेस रिटेन करने की बात करेंगे। अब यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना होगा हमारे पास 15 था, तो यहाँ पर भी 15 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और 15 को ही हम यहाँ पर 4:1 में बांटेंगे, 4:1 में बांटेंगे 15 को ही हम। ठीक है, तो 4:1 में इसको हम कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 4:1 में 12 और 3, ये हो गया हमारे पास। अब वो जो नगद नहीं लेके आया तो उसकी एंट्री क्या हुई हमारे पास, करंट अकाउंट डेबिट हो गया, कैपिटल को डेबिट नहीं करना हमने, तो सी करंट अकाउंट डेबिट कितना 5,000 टू सेक्रीफाइस कौन कर रहे हैं ए और बी, तो यहां पर ये हो गया हमारे पास 4,000 और 1,000। तो ये एंट्री बन गई ना, जो नगद में नहीं लेके आया, अभी मैंने टॉपिक कराया था आपको जब नहीं लेके आया था कैश में, तो 5,000 लेके आया तो उसकी एंट्री सी करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल इन सेक्रीफाइस रेशियो में ही रहेगा, ये बिजनेस में रिटेन कर दी हमने। ठीक है, तो ये अलग अलग एंट्री बनाने के बजाय इन दोनों को इकट्ठा कर दो ना, ये मैं समझाने के लिए मैंने अलग की है आपको, आप इसको कंपाउंड कर दो, इकट्ठा कर दो। तो इकट्ठा करेंगे तो आप क्या कर दोगे इसको, यहाँ पर मतलब कि हम क्या कर देंगे प्रीमियम, इन दोनों को इकट्ठा करनी है आपने, अलग अलग नहीं करके दिखानी है आपने। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना था 15,000
और यहाँ पर सी का करंट अकाउंट कितना डेबिट हो गया, डेबिट वाली इकट्ठी कर दी मैंने एंट्री, डेबिट 5000 टू एज कैपिटल टू डीज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर कितना क्रेडिट है 12 और यहाँ पर कितना क्रेडिट है 4, तो 12 और 4 कितना हो गया 16, तो यहाँ पर 16,000 ये हो गया हमारे पास। इस तरह यहाँ पर भी कितना 3 और यहाँ पर कितना 1, तो 4 ये हो गया हमारे पास। तो ये अलग अलग एंट्री करने के बजाय हमने सिर्फ ये के लिए एंट्री करनी है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कि वो कुछ गुडविल के अमाउंट को कैश में लेके आ रहा है और कुछ को नहीं लेके आ रहा है, तो उसको कंपाउंड करके दिखाना है, तो इस तरह से दिखाई जाएगी, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो, ए और बी 3:2 में 1/3 के लिए आ रहा है सी, और अपने हिस्से की 50,000 कैपिटल लेके आ रहा है, और टोटल गुडविल उसके हिस्से की 20 बनती थी जिसमें से वो 50 लेके आया है, और ऑलरेडी गुडविल जो है हमारे पास 1 लाख है। तो पहले 1 लाख जो गुडविल ऑलरेडी अपेयर है हमारे पास, हम उसको राइट ऑफ कर देंगे। फिर वो जो लेके आया है पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो 15,000 लेके आया है 20 में से, तो 50 लेके आया, 50 उसकी कैपिटल, तो 65 लेके आया है। फिर हमने क्या करा, बिजनेस रिटेन करने के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000, और फिर हमारे पास जो वो नगद में नहीं लेके आया, कैश की फॉर्म में नहीं लेके आया, तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया, कैपिटल को डेबिट नहीं करेंगे, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट 5,000 जो नहीं लेके आया, अब उसको सेक्रीफाइस रेशियो में कर दिया टू एज टू डीज कैपिटल, ठीक है। तो हमने उसको बांट दिया सेक्रीफाइस रेशियो में। तो ये था हमारे पास ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। तो एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है आपने वो करने हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये नंबर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।